से हैं आप लोग। सो इट इज़ द एनालिसिस ऑफ 9 नवंबर। तो एक्चुअली मैंने कल ही इसको रिकॉर्ड कर दिया था, बट मेरे फ़ोन में फाइल करप्ट दिखा रहा था, फाइल्स फॉर्मेट सपोर्ट नहीं बता रहा था, तो इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अपलोड भी हो गया था, बट इट वाजंट प्रोसेसिंग, सो इट वाज द इशू। सो देख लेते हैं जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। पहला आर्टिकल है, आर्म्ड क्लैशेस क्यों है इथोपिया के टिग्रे रीजन में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होते हैं इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, तो यूथोपिया के बारे में बता रखा है, इथोपिया के बारे में बता रखा है कि वो सिविल वॉर के ब्रिंक पर है। वहां पे नॉर्थ टिग्रे रीजन में इश्यूज आ रहे। इथोपिया की कैपिटल क्या है, अदीस अबाबा, एंड ये टिग्रे रीजन है नॉर्थ साइड में। तो इसके बगल के पड़ोसी देश कौन से हैं, एरिट्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, केनिया, साउथ सुडान एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन इसको बॉर्डर करता है। ठीक है, देन इज अबाउट बोला जा रहा है कि क्योंकि क्या दिक्कत है, इथोपिया को 10 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है एंड हर किसी की अपनी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इसीलिए क्लैशेस का चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एरिट्रिया हार्डेस्ट हिस्ट होगा क्योंकि ये नॉर्थ रीजन टिग्रे रीजन के पास में ही है, एंड डिस्टेबलाइज हो सकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन। मेन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे डिजिबूटी में चाइना ने अपना सबसे पहले मिलिट्री बेस बनाया था, आई थिंक 2016 में समथिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, तो यहाँ पे अगर सिविल वॉर वाली चीज होती है तो इंटरनेशनल पावर्स का इन्फ्लुएंस होने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, so this was the article. ठीक है, then is about why what does president elect जो बिडेन का मतलब क्या है, बेसिकली क्या हमारे लिए वो फ्रूटफुल साबित होगा कि नहीं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है। ठीक है, यूएस में, एंड बेसिकली उस टाइम पे जो बाराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उनके टाइम पे ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तब भी उन्होंने स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद इंडिया की मांग रखी थी। ठीक है, बोला था कि एक स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट होनी चाहिए भाई इंडिया के साथ। तो 2006 में ही इन्होंने कहा था कि 2020 में दो देश जो आपस में पास पास होंगे, क्लोजेस्ट होंगे, वो होंगे इंडिया और यूएस। ठीक है, तो तब तो वाइस प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने कहा था कि यूएनएससी में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। ठीक है, एंड काउंसिल को एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक है, यूएनएससी को। तो देखते हैं अभी वो कितना उसको एडवोकेट करेंगे। एंड इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड मेजर डिफेंस पार्टनर। ठीक है, एंड उस टाइम पे इट वाज द फर्स्ट टाइम एनी कंट्री वाज गिवन दिस स्टेटस आउटसाइड यूएस ट्रेडिशनल अलायंस सिस्टम, जो उनका नेटो अलायंस है उसके बाहर पहला ऐसा देश था। एंड उसी टाइम पे हमने लेमोआ भी साइन किया था इनके साथ। अभी तो हमने तीनों ही फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, पर उस टाइम लेमोआ किया था, तो ये थोड़ा सिग्निफिकेंट था। कोऑपरेशन विद इंडिया टू फाइट टेररिज्म वाज आल्सो स्ट्रेंथेंड। ठीक है, तो इंडिया को कैसी, इंडियन इकोनॉमी को कैसी इफेक्ट करेगी। ट्रेड पे बोला जा रहा है बिडेन इज लाइकली टू बी लेस ऑब्ट्रूसिव देन करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्ट्रूसिव मतलब अड़चन ना पैदा करने वाला। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो। इन द ट्रम्प वर्ल्ड वाइड क्या होता है, ट्रेड वाज अ जीरो सम गेम, कि या तो मेरा ही फायदा होगा या मेरा नुकसान ही होगा। ठीक है, तो ट्रम्प के लिए ये बेसिकली ये उनका नोशन होता था, पर ऐसा नहीं होता है, कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिडेन प्रेसिडेंसी में ऑल्सो सी रिन्यूड पुश टुवर्ड्स रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो ट्रेड वॉर है उसके चांसेस है कि वो थोड़ा डीएस्केलेट हो या खत्म ही हो जाए बिटवीन चाइना एंड यूएस। एंड देखते हैं कि वो कैसे लुक डाउन करेंगे H1B वीजा इश्यूज पे, क्योंकि इंडियन काफी ज्यादा बेनिफिशियरीज होते हैं इन वीजा के, 60 to 70%। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसा जाएगा। एंड इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें टैरिफ मिलता था काफी सारे आपको, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो द यूएस को। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी उसको क्या कैसे रिव्यू होगा। ट्रिक इशू कौन सा होगा, डेटा लोकलाइजेशन का या फिर कैपिंग प्राइसेस ऑन मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि हम काफी लार्जेस्ट कह सकते हैं एक्सपोर्टर है उस चीज के। तो देखा जाएगा उसको कैसे देखा जाएगा। एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ यूएस ईरान इशू, ईरान बेसिकली वो एंगल भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर सैंक्शंस लिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए फायदा ही होगा, क्योंकि वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। ठीक है, एंड अ बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना इंस्टेड ऑफ क्लबिंग द टू टुगेदर। एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई हम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को रीजॉइन करेंगे। ठीक है, तो पेरिस क्लाइमेट हमने कल परसों पढ़ा था कि फॉर्मल जो चीजें होती है वो भी हो गई है, एंड फाइनली यूएस एग्जिट कर चुका है। ठीक है, फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो यही बोला गया है। तो देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सी बात थी, मतलब नॉर्मल सा ही था ये
एडिटोरियल, ठीक है, तो बाकी तो डिटेल में तो हम अब आने वाले समय में देखेंगे। देन इज अबाउट एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो विदिशा मैत्रा है वो सिलेक्ट हो चुकी है इस कमिटी में, ठीक है। तो ये कमिटी क्या है भाई, एक्सपर्ट कमिटी है ऑफ 16 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। तो 16 मेंबर कमेटी होती है, 3 साल के लिए इनको सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हर देश से तो नहीं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के देश से इसको उठाया जाता है। मेंबर सर्व्ड इन पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है अपने देश का परचम लहराएंगे, नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में वो करेंगे उसको होस्ट। एंड 3 सेशंस होते हैं साल में इनके, ठीक है, तो ये जरूरी होते हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यही जो 16 लोग हैं यही सिलेक्ट करते हैं। काम क्या है भाई, जो बजट सबमिट होगा बाय जनरल सेक्रेटरी टू द जनरल असेंबली उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। यूएन का हो गया या दूसरी भी जो उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है उनका भी, टू एडवाइज द ऑन द बजटरी मैटर्स, जो भी इसको रेफर किए जाएंगे। एंड एग्जामिन्स ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल असेंबली द एडमिनिस्ट्रेटिव बजट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और प्रपोजल्स फॉर फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद सच एजेंसीज एज वेल। देन टू कंसिडर एंड रिपोर्ट, बेसिकली जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसको भी कंसिडर करेंगे एंड रिपोर्ट ओवरसी करेंगी उसको ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूएन प्लस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है। तो सिर्फ यूएन नहीं, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के को भी बजटरी उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी देखेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसका एक और पार्ट बनाना चाहती हूँ इस वीडियो का, ताकि मुझे पता चल जाए कि सपोर्ट हो रहा है या नहीं, वरना अभी दोबारा से पूरा रिकॉर्ड कर दूंगी तो फायदा नहीं होगा, लास्ट में करप्ट दिखा देगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।